हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के आज 37वें दिन 37th डे श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड से शुरू करेंगे। पहले रामचंद्र स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मना हरण भव भय दारुणम् राम कुंज लोचन कांज मुकुट कुंज पद कांदर्प अगणित अमित छवि अवनीला नीरद सुंदर पट पीत मानव तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुखागर भज दीन बंधु दिनेश दाना नित्य वंशनि रघुनंदन आनंद कंद घोष नंद दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंदर तिलक चार उदारे अंग विभूषणम् आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर इति वदति तुलसीदास शंख शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय झंझनि वास गुरु कामादि फल दल किंजन मन जाहि राख्यो लियो तो सुंदर करुणा निधान सुजान तीरथ जानत हे मति गौरीय हरि तुलसी भवानी भोज पुनि पुनि जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षण जाय काय मंजुल मंगल मूल वामनंग फल कुंद सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र की वंदना से नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो आज हम अयोध्या कांड के श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि किस तरह से गुरु वशिष्ठ ने और कौशल्या माता ने भरत को समझाया कि वे रामचंद्र की अनुपस्थिति में अपना राज सिंहासन ग्रहण करे। लेकिन भरत ने उनके वचन मानने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। कहा कि बिना अगर सीता राम लक्ष्मण जंगल में है, मैं कैसे राज ग्रहण कर सकता, राजभोग कैसे कर सकता। मेरे पिताजी दशरथ जी स्वर्ग को पधार गए और राम लक्ष्मण सीता की मैं किस लिए राजभोग करूं, किस लिए राज। ऐसा कहकर भरत महाराज
ने गुरु वशिष्ठ को भी अपनी असमर्थता व्यक्त की कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में। भरत ने बोला कि चलो हम सब लोग चलते हैं वन में, श्री रामचंद्र जी को वन से लेने के लिए, वनवास से वापस लेने के लिए आए, उन्हीं को राजगद्दी पे बैठाते हैं। सभी लोगों ने बोला ये तो बहुत अच्छा विचार है, सहमति व्यक्त की। भारत और पूरी अयोध्या, गुरु माताएं सब लोग रथ पे सवार होके, साथ में सेना लेके, सब लोग, सेना भी इसलिए ले गए कि सब लोग मनाएंगे, श्री रामचंद्र जी को आग्रह करेंगे कि आप आके राज सिंहासन ग्रहण करें, वनवास से वापिस आ जाए। ऐसा करते हुए उन्होंने सब लोग सेना के साथ गए। भारी भरकम सेना लेके जब आगे पहुंचे तो वहां पे जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां निषाद राज गुई है, तो वही निषाद राज गुई जिसने भगवान को, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता को गंगा नदी का पार करवाया था। वो उसको देख के उसके मन में विचार आया कि ये तो आक्रमण करने आ रहे हैं भरत जी। उसने सोचा कि भरत जी इसलिए आक्रमण करने आ रहे हैं कि ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वध कर देंगे, फिर अयोध्या पे निष्कटंक राज्य करेंगे, इनका कोई शत्रु नहीं रहेगा। इसलिए उसने ऐसा सोचा, उसके मन में आया। उसने सब निषादों से बोला, अपने सेवकों से बोला, तैयार हो युद्ध करने के लिए, भरत से युद्ध करेंगे, हमारे जीते जी कैसे हो भरत, बस हम सबको मार डाला, हमारे जीते जी भरत कैसे रामचंद्र जी को कर सकते। ये उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलत फहमी हो गई। कई बार व्यक्ति अगर पूरा सोचता समझता नहीं तो अपने आप को गलत फहमी का शिकार मान लेता है। गलत फहमी का शिकार मान लेता है। इस तरह से वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर कुछ बड़े, एक बूढ़ा निषाद था, बूढ़े निषाद ने भरत को समझाया, निषाद राजगुरु को समझा के एक बार जाके भरत से बात करो, उसका मूड पता करो। भरत तो कभी रामचंद्र जी को आक्रमण नहीं कर सकते, आप लोगों की गलत समझने में गलत हो गया। बूढ़े ने बोला कि शकुन तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि भरत अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, रामचंद्र जी को मनाने जा रहा है, उनको आग्रह करने जा रहा है कि वो आ जाएं और वनवास से आके महल में राजगद्दी धारण करें। तब निषाद राज ने सोचा कि अच्छा, मैं जाके भरत से भेद लेता हूं उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छुपते, मैं पता लगा लूंगा वैरी के रूप में जा रहे हैं या स्नेही के रूप में जा रहे हैं। ऐसा कहकर उसने कंदमूल, फल और काफी सारी वस्तुएं मंगवाई। निषाद राज वहां पहुंचे तो पहले दूर से ही वशिष्ठ भी अयोध्या में भरत जी के साथ आ रहे थे। वशिष्ठ को प्रणाम किया, वशिष्ठ को देखकर अपना नाम दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने, वशिष्ठ ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है। यह श्री रामचंद्र जी का मित्र इतना सुनते ही भरत ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुई ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जुहारी। दंडवत करते देखकर भरत ने उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया। निषाद राज
हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिंहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तई बरसहि फूला। भरत जी गोई को अत्यंत प्रेम से लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते, फूल बरसा रहे। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु चाह चोई ले सींचा। तेई भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। जो लोक और वेद दोनों में इस प्रकार से नीचा माना जाता है, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है, उस निषाद से अंकुर भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम और शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो रहे। उस भरत से वो मिलके पुलकावलित हो रहे, जिसके जो वेदों और लोकों में नीचा माना जाता है, जिसकी छाया छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है, उस निषाद से भरत में हृदय लगा लिया और हृदय में आनंद प्राप्त किया। क्योंकि वो निषाद राज रामचंद्र जी को गंगा पार लगाया था, उसने रामचंद्र जी के चरणों का प्रक्षालन किया था, धोया था, इसलिए पवित्र हो गया निषाद। राम राम कहे जय जमुहाई, तिनई न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम राम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह भी उनके सामने नहीं आते हैं, फिर उस गोई को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। करमना से जलु सुरसरी परई, तेई को कहो शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते मरा जपते जपते वाल्मीकि जी भी ब्रह्म के समान हो गए, तो निषाद राज तो कितना पवित्र हो गया होगा। सपच सबर खस जमन जड़, पावर को लखिरा। राम कहत पावन परम, होत भवन विख्यात। सियावर रामचंद्र की जय। मूर्ख और पामर चंडाल, शबर खस यवन कौल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात। इतने सारे लोग हो गए तो फिर निषाद राज क्यों नहीं हो। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, के न दिनी रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर काई, सुनी सुनी अवध लोग सुख लाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से रीति चली आ रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से रीति चली है कि रघुनाथ जी ने किसी को बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता भी राम नाम की महिमा कर रहे हैं, उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखे मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। तो इसमें कहा जा रहा है इस प्रकार देवता भी राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सीख पा रहे हैं। राम सखे मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल और मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। भरत जी का शील प्रेम देख सकुच सने मोद बन बाढ़ा, भरत चितवत एक ठाड़ा। धरि धी रजुपद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा।
फिर धीरज रखकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगे। कुशल मूल पद पंकज पंखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल, मेरा कल्याण हो। दशरथ ये जो निषाद राजे भरत से बोल रहे, समुझी मौरी कर तूति कुलो, प्रभु महिमा जी सोय। जो न भजे रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर रहा था, कहाँ तो मेरी नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना लिया, यह समझ कर कि जो रघुवीर के चरणों का भजन नहीं करता वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति और लोक चेत दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तब से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानी लखन सम देहि असीसा, जियो सुखी सय लाख बरीसा। निरखी निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं और कहती, तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुख हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे। निषाद का रामचंद्र जी और लक्ष्मण के प्रति इतना प्रेम। कयो लयो ए जीवन लाहू, भेटे राम भद्र भरी बाहू। सुनी निषाद निज भाग्य बढ़ाई, प्रमोदित मन लहू चले उतलेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद जी अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लेवा ले चले। सब लोग निषाद के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी भुजाओं में बांधकर गले लगा लिया। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चले। सनकार सेवक सकल चले, स्वामी रूप पाए। घर तरु तरु सर बाग बना, बास बनाइए जाई सियावर रामचंद्र की जय। उसने अपने अपने सब सेवकों से इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रूप पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, भय सने सब अंक शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तन धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल पर हो। वे निषाद को लाग दिया था तो उसके ऊपर कंधे पर हाथ रख के चले, ऐसे शोभा दे रहे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए।
यही विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो, भामनु मगनु मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने संध्या स्नान किया था, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। करई प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करिमत जनुमा गई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत कयो सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी बर मांगो एहूँ, सिय राम पद सहज सुनेनु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि सीताराम के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम है। ए विधि मज्जन भरत करी, गुर अनुशासन पाए। मातु नहाने जाने सब, डेरा चले लवाई। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भरत जी स्नान करके गुरु की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तक लोगन डेरा की न, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करिया यश पाई, राम मातु पही के दो भाई। लोगों ने जहाँ तक डेरा डाल लिया, भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापे कहीं कहीं मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सोपे मातु सिरकाई, आप निषाद ही दीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। तो सबसे पहले दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए मिलने। ये सब डेरा डाले, टेंट में डाले हुए थे, अभी पहुंचे नहीं रामचंद्र जी के पास। चरण चापे कहीं कहीं मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सोपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखे सुठाओ दिखाई, नेक नयन मन जननी जुड़ाओ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। भरत जी अभी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से वन में मिलने के लिए उत्सुक है। जहाँ सिय राम लखन सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनी भय विषादु, तुरंत तहाँ लई गए निषादु। भरत, जहाँ सीता जी रामली लक्ष्मण रात को सोए थे, वो जगह मेरे को बताओ, क्योंकि अभी सीता राम लक्ष्मण तो चित्रकूट चले गए, लेकिन इस स्थान पे रुके थे पहले। भरत बोल रहा मेरे को वो जगह बताओ जहाँ पे वो सोए थे। ऐसा कहते उनके नेत्रों के कायों में प्रेमाशु का जल भराया। भरत के वचन सुन को निषाद को बहुत दुख हुआ, वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ शिशुपा पुनित तर, रघुबर कियो विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीने उदन्य प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया।
कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे, सजन बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहनों से के कपड़े से गिर पड़े थे, देखे तो उनकी सीता के समान समझकर सिर पर रख लिया। उन गहनों को, सोने के कण, उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से जल से भरे हैं और हृदय ग्लानि से भरा है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले, निषाद राज से बोले, श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पट तरके ही, करतल भोग जोग जग जेहि। इस स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन कांतिहीन हो रहे जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी क्षण हो जाते हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, उस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। तो सीता जी के पिताजी की प्रशंसा कर रहे हैं भरत जी। जिस सीता जी के पिता राजा जनक है, उस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में, उस जनक जी को मैं कैसी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भान ग्वालो, जय सियात अमरावती पालू, प्राण नाथ रघुनीत रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तो सराम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी से आते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य प्रताप जानना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिय मनी, सिय साथ रीति देख, विरहत हृदय न हरि हरि, पावते कठिन विशेष सिया बर रामचंद्र की जय। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश शैया देखकर, सीता जी किधर सोती थी, कुश शैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार फट नहीं जा रहा है। ए शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है मेरा हृदय। सीता जी कैसे सोती थी, उनकी शैया देख के मेरा हृदय दल कर फटा जा रहा। लालन जोग लखन लखुलो ने, भेन भाई अस अहनि न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ही बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं नहीं होने, जो लक्ष्मण जी अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता की दुलारे और सीता राम जी के प्राण प्यारे। मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, तात बाऊ तन लाग न काऊ, देवन सह विविध समभाति, निद्रे कोटि कुलिश इच्छाते। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वन में सब प्रकार की वो विपत्तियां सह रहे हैं, इस मेरी छाती ने कठोरता ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो छाती को फट जाना चाहिए। राम जन्मी जगु कीन उजागर, रूपशील सर सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितमाता, राम स्वभाव सबई सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म ले अवतार को लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समुद्र गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरे राम बड़ाई करे, बोले नहीं मिलन बिनय मन, बेरे राम बड़ाई करे, बोले नहीं मिलन बिनय मन हरहि। सारद कोटि कोटि सत सेछा, करे न सकई प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु जी भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं, बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करुण सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी उन स्थानों को देख रहे हैं निषाद राज के साथ में, जहां पे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था।
जैसे हम लोग जाते हैं कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, देखते हैं भगवान की लीलाएं कहाँ कहाँ हुई, ऐसी भरत जी उस जगह पे गए, पहली जगह जहाँ पे भगवान श्री रात में विश्राम किया था, राम लक्ष्मण सीता, उनको बार बार प्रणाम किया, अपने आप को हृदय को माना कि ऐसी सैया में ऐसी तपस्या में सोते, उनकी प्रशंसा की, गुणगान किया। अब इसके बाद भरत जी आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्थानों पे जाएंगे। तो आज हम इसको रामचरितमानस के इस अध्याय को यहीं पे, लीला को थोड़ी संक्षिप्त में ही करके आज यहीं पे विश्राम देंगे। आज आधे घंटे का ही क्लास होगा। आज रथ यात्रा है, सभी भक्तों को रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं और इसके आगे का जो है परिचय के भरत जी आगे के भगवान के लीला स्थल देखने जाएंगे और फिर फाइनली जाके भगवान से चित्रकूट में जाके मिलेंगे, तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे